जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु को हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने वाले हैं। याद रखिएगा, जब से हमारे प्यारे बच्चे आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है मुख्य सेविका का, आखिर जो आपके रॉ मार्क हैं, आपने जो सब कुछ किया, स्टेप भी हट गया, बहुत अच्छी बात है। आखिरकार अब जिस इंतज़ार की घड़ी है, आखिर वो इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिरकार आपका रिजल्ट कब आएगा? वहीं रिजल्ट से ज़्यादा सरदर्द बना हुआ है, आखिर आपके मानस पटल में एक भ्रम हमेशा और हमेशा जड़वित और स्तंभित हो चुका है, मानो वो भूल पाना असंभव है। आखिरकार वो कट ऑफ कितनी जाएगी, नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे, किसके नंबर घटेंगे या बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज इस सेशन में हम सारे भ्रम को दूर करने वाले हैं। बहुत मनोयोग से मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को यदि आप सुनेंगे तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। प्रिय बच्चों, है ना, तो परेशान बिल्कुल ना हो। आज हम बात करेंगे, मैंने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी और वहीं इसके पिछली वीडियो आपने देखा होगा, मैंने एक कट ऑफ की वीडियो बनाई थी। वहाँ लगभग 1000 से 1200 बच्चे कमेंट किए थे, 1000 से 1200 बच्चे कमेंट किए थे। प्यारे बच्चों, वहाँ से मैंने एक आंकड़ा निकाला और जो कम्युनिटी पोल पर मैंने पोस्ट डाली थी, बच्चों ने वोट किया। प्यारे बच्चों, कितनी आपकी कट ऑफ जाएगी, नॉर्मलाइजेशन, सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, आपकी लगभग 2700 वैकेंसी थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरी जितनी प्यारी विदुषी बहनें हैं, विद्वान साथी, ध्यान से सुनिएगा। उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आंकड़ा, जैसे मैंने यूपी पुलिस के बारे में बताया था और रेडियो ऑपरेटर के बारे में बताया था, BSPSCL के बारे में बताया, आपने सदैव देखा होगा। प्यारे बच्चों, 2700 वैकेंसी थी आपकी, टोटल 2700 वैकेंसी थी। वहीं लगभग मैंने देखा तो लगभग याद रखिएगा 34 से 35 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था। 2700 की वैकेंसी थी, वहीं 34 से 35 हज़ार बच्चों ने पेपर दिया था। प्यारे बच्चों, जो कमेंट मेरे पास आए और जो मैंने कम्युनिटी पोल पर एक पोस्ट डाली थी, जितने बच्चों ने वोट किया, याद रखना प्यारे बच्चों, वहीं 60 से लेकर, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, 60 से लेकर वहीं 65 से लेकर, वहीं प्यारे बच्चों याद रखना 70 से लेकर बहुत सारे बच्चों का रॉ मार्क आया है। आपको बिलीव नहीं होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, जरा धैर्य के साथ सुनिएगा प्यारे बच्चों, है ना। परेशान बिल्कुल मत होना। क्या ये आपकी कट ऑफ जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कौन से बच्चे हैं जिनके इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही हुए हैं, जिनके रॉ मार्क आ रहे हैं? प्यारे बच्चों, जो वोट आया, कुछ बच्चों के 60 आए, कुछ बच्चों के 65 आए, कुछ बच्चों के 70 आए। यानी इसका मतलब यह हुआ प्यारे बच्चों, 60 से 65, 70, यानी 60 से 70 के बीच में मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया। जो मैंने एक वीडियो डाली थी, मैंने एक एनालिसिस किया था लगभग 12,000 बच्चों का, है ना, 12,000 बच्चों का एनालिसिस किया था और जो उसमें आया, याद रखना, 60 से 70 जो है नंबर के स्टूडेंट, यानी जो रॉ मार्क है 60 से 70 रॉ मार्क है, ज़्यादातर बच्चों ने वोट इस पर किया है। लेकिन क्या जो हाईएस्ट वोट किए बच्चे रॉ मार्क को लेकर, क्या ये कट ऑफ जाएगी? जी नहीं। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों, जो आपकी 2700 वैकेंसी थी, प्यारे विद्वान साथियों, विषी बहनों, चैनल पर नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सारी चीज़ हम कंफर्म कर देंगे, एक वीडियो और लाएंगे, लेकिन वो कैसे, वो पहले इधर देखो ध्यान से, फिर लाइक जरूर कर दीजिएगा। 27 की वैकेंसी में 1079 पोस्ट शायद आप देखे होंगे अनरिजर्व की थी। किसकी थी प्यारे बच्चों? अनरिजर्व की थी। 1079 वैकेंसी थी। अब 1079 वैकेंसी प्यारे बच्चों अनरिजर्व की थी। अनरिजर्व का मतलब ये हो गया, यानी जो बच्चे हाईएस्ट वोट किए थे 60 से 70 के बीच में बहुत सारे बच्चों ने वोट किया। 60 से 70
के बीच में बहुत सारे बच्चों ने वोट किया। अब बेटा याद रखना, जैसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो आप शिक्षक भर्ती की ले लो, चाहे यूपी पुलिस की ले लो, लेखपाल की ले लो, वीडियो की ले लो, हाई कोर्ट की ले लो, आरओ समीक्षा अधिकारी, दुनियादारी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप करते हैं तो प्यारे बच्चों उसमें बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, काफ़ी टैलेंट होते हैं, जो अथक मेहनत करते हैं, जो कई सर्दियों की रात जगे होते हैं, जो निरंतर प्रयास करते हैं। तो वो वे बच्चे हैं जहां तक ज़्यादा नंबर ये आया हाईएस्ट इनका। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना, जो ये 60 से 70 मार्क आए हैं ज़्यादातर बच्चों के ना, ये किस में फाइट करेंगे, ये 1079 में अनरिजर्व। अब मान लीजिए कोई बच्चा जनरल में हो, प्यारे बच्चों हो सकता है कोई बच्चा जनरल में हो 60 से 65 या 70 लाया हो, कोई प्यारे बच्चों ओबीसी का बच्चा हो सकता 60 65 70 लाया हो, कोई हो सकता है ईडब्ल्यूएस का भी कोई बच्चा हो प्यारे बच्चों, वो भी 60 से 65 70 लाया हो, कोई बच्चा एससी का हो एसटी का हो, इसमें से किसी भी के बीच में होगा। तो याद रखना जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे प्यारे बच्चों, वो किस में फाइट कर जाएंगे, अनरिजर्व में, यानी 1079 में। तो इसके ऊपर तो कट ऑफ बनेगी नहीं, इसके ऊपर कट ऑफ बनेगी नहीं। याद रखना, डरना मत इससे कि ये हाईएस्ट कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ तो अभी मैंने बताया ही नहीं, कट ऑफ मैं बताऊंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। नॉर्मलाइजेशन का फंडा कैसे काम करेगा प्यारे बच्चों, जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, कई शिफ्टों में पेपर हुआ था, लगभग एक हफ्ते पेपर चले थे प्यारे बच्चों, 10 शिफ्टों में, लगभग 12 शिफ्टों में पेपर हुआ था उनका। वहीं जब अधिक शिफ्टों में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, स्टूडेंट 10 से 12 साल विगत वर्ष बीत गए मेरे इस अध्यापन क्षेत्र में, जो मेरी कोचिंग चलती है प्यारे बच्चों, मैंने अपनी कोचिंग में भी, शिक्षा संस्थान में भी एनालिसिस किया। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ याद रखना, अब जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेगा या बढ़ेगा, अभी ना तो मैं बता सकता हूँ, ना तो किसी शिक्षक गण के ऊपर आप बिलीव करिएगा, किसी अध्यापक के ऊपर अगर कोई बता रहा हो नॉर्मलाइजेशन में आपके इस शिफ्ट में इतने बढ़ेंगे, तो प्यारे बच्चों कभी ऐसा कोई नहीं बता सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर इतने ही बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तब से लागू हुई जब से एक से अधिक शिफ्टों में पेपर हुए। अनबैलेंस को बैलेंस, बैलेंस को अनबैलेंस बनाने में, यानी सभी को एक समान का दर्जा दिया जाता है। वहाँ अगर कोई शिफ्ट हार्ड है, कोई शिफ्ट आसान है, दोनों को बराबर किया जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, आपका जो पेपर हुआ था 2 शिफ्ट में हुआ था, कितने शिफ्ट में हुआ था, 2 शिफ्ट में। लेकिन ये भी याद रखना, कहीं आप भूल मत जाना, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, कहीं 4-6 शिफ्ट में हुआ होता, अगर ज़्यादा बच्चे होते तो होता। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्यारे साथियों। बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप बहुत मनोयोग से सुने। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा 2 शिफ्ट में, है ना। अब ध्यान से सुनो, होता क्या है, मैंने बहुत सारी वैकेंसियों में देखा, यूपी की वैकेंसियों में देखा, यूपी पीसीएल जेईई की वैकेंसियों में देखा, और आपकी वैकेंसी में क्या होगा, ज़्यादातर नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, होगा तो बहुत कम नंबर का होगा। अब ये नहीं कि 30 से 40 नंबर बढ़ जाए जैसे अदर वैकेंसी में होते हैं। हाँ, 8 से 10 बढ़ सकते हैं, 8 से 10 मार्क बढ़ सकते हैं, हो सकता है इससे भी कम बढ़े प्यारे बच्चों, क्योंकि शिफ्ट सिर्फ 2 है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन तो होगा, फार्मूला आपने देखा होगा, फार्मूले की बात कर लेते हैं। तो फार्मूले पे अभी बिल्कुल मत आप जाइएगा, 0.1% करके आपका फार्मूला आया है, जितने हाईएस्ट बच्चे उसमें होंगे। मान लीजिए जैसे मैंने कहा प्यारे बच्चों, आपके मान लीजिए 35,000 बच्चों ने बेटा पेपर दिए। अब इसका 0.1% मल्टीप्लाई 0.1% जब निकालोगे प्यारे बच्चों, पॉइंट हटाने के लिए 10 लगाओगे, लगभग जरा ध्यान से सुनो यहाँ, तो लगभग 3500 बच्चों का यहाँ आंकड़ा निकल कर आया। कितना, 3500 बच्चों का निकल कर आया। अब ये इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए वो फार्मूला लगेगा, तो जब इसको भी आप कैलकुलेशन करोगे 0.1% को, याद रखना, और उस फार्मूले को मैंने लागू किया बहुत अच्छे से, तो 350 आ जाएगा वहाँ। तो उसके ऊपर आप बिल्कुल मत जाइएगा, है ना। आपका जो नंबर घटेगा या बढ़ेगा वो फार्मूले के अनुसार घटेगा बढ़ेगा। अच्छा, क्या नॉर्मलाइजेशन में किनका जो है सिलेक्शन होगा, क्या अधिक नंबर वाले का होगा, कम नंबर वाले का नहीं होगा, याद रखना। अब आपको एक बात मैं बता रहा हूँ प्यारे बच्चों,
बहुत सारे बच्चों के नंबर कम होते हैं तो वो बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्यारे बच्चों, प्लीज़ अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरी प्यारी विदेशी बहनों, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं कट ऑफ की एक वीडियो लाऊंगा, एग्जैक्ट लाऊंगा, उसके बाद वीडियो नहीं आएगी, लेकिन एक बार कम्युनिटी पोल पर हम पोस्ट और डालेंगे, सभी बच्चों का ब्यौरा ले लेंगे। लगभग चैनल पर मेरे 50,000 वोट पड़ जाएंगे तभी बता पाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा कट ऑफ। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों, अगर किसी बच्चे के 50 जो है रॉ मार्क हैं और किसी के मान लीजिए 45 रॉ मार्क हैं प्यारे बच्चों। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ऐसा होता है प्यारे बच्चों ना, जिनकी एक आस और उम्मीद नहीं होती है होने की, उनका सिलेक्शन हुआ है। चाहे आप यूपी पुलिस की भर्ती को उठा के देख लो, चाहे यूपी पीसीएल जेईएन की वैकेंसी को उठा के देख लो, चाहे किसी भी वैकेंसी को आप उठा के देख लो। प्यारे बच्चों, होता क्या है, मान लीजिए कोई बच्चा सरल शिफ्ट में है, अगर उसका एक्यूरेसी देखा जाए, बहुत सारे नंबर आप क्वेश्चन आपने गलत किया तो वहाँ नंबर आप क्वेश्चन घट जाते हैं, यानी मार्क घट जाते हैं। जिस बच्चे ने 50 नंबर लाया है या 50 क्वेश्चन सही किए हैं, कभी काल ऐसा होता है स्टूडेंट, ये एक्यूरेसी देखी जाती है। अगर इसमें एक्यूरेसी में ज़्यादा क्वेश्चन गलत किया है बच्चा, अगर सरल शिफ्ट में है तो इसके नंबर घट भी जाते हैं, और ये हार्ड शिफ्ट में है तो इसके नंबर बढ़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जिनके नंबर अगर मान लीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ अगर 45 हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हो भी सकता है, याद रखना। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज़ मैं फिर जाते जाते बता रहा हूँ, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, याद रखना, जो मैंने वोट डाला था पिछला, वहाँ याद रखना स्टूडेंट 60 से 65 के बीच में काफ़ी बच्चे मुझे मिले हैं, काफ़ी बच्चे मिले हैं, लेकिन ये अनरिजर्व में फाइट कर जाएंगे तो मेरिट इससे भी कम जाएगी। हो सकता है प्यारे बच्चों 50 से 55 के बीच में जाए। अब ये चाहे जनरल की जाए चाहे किसकी जाए, हम कट ऑफ लाएंगे। अभी हम एक पोल पर पोस्ट और डालेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। नॉर्मलाइजेशन कैसे काम करता है कोई नहीं बता सकता है, एक आस और उम्मीद रखे रहिएगा। हम जरूर वीडियो लाएंगे नेक्स्ट कट ऑफ की एकदम फुल एंड फाइनल। अगर उतने होंगे तो आप सिक्योर होंगे, याद रखना, है ना। क्यों? क्योंकि ये कट ऑफ तो आपके रॉ मार्क होंगे ना, जब आपका रिजल्ट आएगा डीवीपीएसटी के लिए प्यारे बच्चों, तो डीवीपीएसटी के लिए जब रिजल्ट आएगा तो उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क ऐड होके आता है। जब डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट आएगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना उसमें नॉर्मलाइजेशन मार्क ऐड करके आएगा। तो हम दोनों तरीके से बताएंगे, परेशान बिल्कुल मत होना। चलिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द वीडियो हम लाने वाले हैं प्यारे बच्चों। बस इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद जय भारत।